नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस अकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। अभी हाल में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूट्यूबर क्रिएटर ने वीडियो बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना करोड़ रुपए का योगदान दिया है? ऑप्शन ए 68,000 करोड़। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि यूट्यूबर क्रिएटर ने भारत में वीडियो बनाकर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 68,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से अधिक यूट्यूब चैनल के 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनकी संख्या हर साल 45% की दर से बढ़ रही है। अभी हाल में सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा की गई है? ऑप्शन बी केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के पहले चरण गुजरात में 5 मार्च से 2 दिनों के लिए शुरू किया है। सागर परिक्रमा की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरों समुदायों की आजीविका और सामुद्रिक इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग में अस्थायी संतुलन के लिए किया गया है। अभी हाल में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। विंजो भारत का पहला और सबसे बड़ा रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। आपको बता दें कि विंजो एक गेमिंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे गेम देखने को मिल जाएंगे। यह ऐप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और मशहूर है। अभी हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज को कपड़े के कौन से प्रकार के बने राष्ट्रीय ध्वज को निर्माण और आयात की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पॉलिस्टर। अभी हाल में केंद्रीय सरकार ने पॉलिस्टर के मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज के आयात और निर्यात की अनुमति दी है। इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि पहले के नियम में केवल उन झंडे को अनुमति थी जो केवल ऊन खादी से हाथ से बनाए जाते थे, जबकि मशीन से बने झंडों के आयात पर 2019 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। भारतीय ध्वज संहिता के 3 खंडों में विभाजित की गई है। भाग 1 में राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य विवरण शामिल है, जबकि भाग 2 में निजी और सार्वजनिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है और भाग 3 में राज्य और केंद्र सरकार उनकी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है। नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की आबादी के मामले में कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन सी तीसरा। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर इस सूची में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 748 अरबपति तथा चीन में 554 और भारत में 145, जर्मनी में 136 तथा रूस में 121 है। बेंगलोर 2021 तक भारतीय अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद दिल्ली और मुंबई का स्थान है। अभी हाल में जारी सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी 120वां। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 100 अंकों में 60.07 रहा। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 117वें स्थान पर थी। इस वर्ष 3 अंकों की गिरावट आई है। आपको बता दें कि यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर, इसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी तथा बेल्जियम का स्थान रहा। इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाया गया था। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल में किस देश में नवपाषाणकालीन पूजा स्थल खोजा गया है?
ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी लेबनान। अभी हाल में वायु शक्ति युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना किस राज्य में करेगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। अभी हाल में आरोग्य वनम अभियान का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही करंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस अकाडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।